हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल बोर्ड प्रिपरेशन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जब आपके पास 3 पॉइंट दे रखा है तो आप कैसे पता करोगे कि ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा कि नहीं करेगा। आपके पास अगर 4 पॉइंट दे रखा है तो कैसे आपको पता चलेगा कि ये स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहा है या कुछ और बना रहा है। ठीक है, अगर आपके पास 3 पॉइंट दे रखा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे। जब आपके पास 3 पॉइंट दे रखा है तो कैसे पता करोगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होता है और ये शब्द कोलिनियर है क्या। तो दोस्तों, अगर इन सभी चीज़ों को जानना है और जानना भी चाहिए आप सभी को, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, आपके लिए ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं, मैक्सिमम 15 मिनट का होगा और इन 15 मिनट में दोस्तों हम सभी चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, मान लो दोस्तों कि अगर आपके पास 3 पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट ए x1, y1 है, दूसरा पॉइंट है बी x2, y2 और तीसरा पॉइंट दिया है सी x3, y3। ठीक है, इफ़ 3 पॉइंट्स आर गिवन तो ट्राइंगल के लिए क्या कंडीशन होगा। तो दोस्तों, ये तीनों पॉइंट 3 पॉइंट विल फॉर्म ट्राइंगल। तीनों पॉइंट क्या करेगा, फॉर्म करेगा ट्राइंगल। इफ़ अगर क्या दोस्तों, अगर सम ऑफ टू साइड अगर ग्रेटर हो थर्ड साइड से, तो थर्ड साइड डैट इज दोस्तों कि अगर आपका ए बी प्लस बी सी अगर बड़ा है, ग्रेटर है ए सी से, तो दोस्तों क्या होगा, आपका ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक हुआ। तो दोस्तों, ट्रायंगल फॉर्म कब करेगा। अगर आपके पास 3 पॉइंट दे रखा है तो सबसे पहले आपको तीनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है। जैसे ए बी सी दे रखा है तो ए बी आपको निकालना है, बी सी आपको निकालना है और ए सी निकालना है। फिर आप देखोगे कि कोई भी दो साइड का सम जो है तीसरे से बड़ा हो रहा है कि नहीं। यहाँ मैंने ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी लिखा है। हो सकता है कि ए बी प्लस ए सी जो है बड़ा हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी। अब बात कर लेते हैं स्क्वायर के लिए। सेकेंड, 4 पॉइंट विल फॉर्म अ स्क्वायर। 4 पॉइंट जो है दोस्तों वो स्क्वायर का फॉर्मेशन करेगा कब। 4 पॉइंट जो है स्क्वायर का फॉर्मेशन कब करेगा। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास 4 पॉइंट दे रखा है, ए x1, y1, एक पॉइंट बी दे रखा है x2, y2, एक पॉइंट सी दे रखा है x3, y3 एंड एक पॉइंट आपको लास्ट पॉइंट डी दे रखा है क्या, x4, y4। तो दोस्तों, अगर आप स्क्वायर कब बनाओगे तो ये इस तरह से स्क्वायर बनेगा। ये मान लो पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गया और ये डी हो गया। तो देखना, 4 पॉइंट विल फॉर्म अ स्क्वायर। 4 पॉइंट जो है एक स्क्वायर का फॉर्मेशन करेगा अगर दोस्तों ए बी लेंथ, ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए हो जाए, ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए हो जाए। एंड एक और कंडीशन क्या दोस्तों, ए सी इज इक्वल टू बी डी भी होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होता है तो ही 4 पॉइंट जो है एक स्क्वायर का फॉर्मेशन करेगा। अब बात कर लेते हैं 3 पॉइंट कोलिनियर कब होगा। तो स्क्वायर का देख लिया दोस्तों आपने क्या कि अगर 4 पॉइंट दे रखा है, ए बी सी डी अगर 4 पॉइंट दे रखा है तो ये स्क्वायर का फॉर्मेशन तभी करेगा जब सारा साइड इक्वल हो और जो दो डायगोनल हैं उनका भी लेंथ क्या हो, इक्वल हो। यहाँ पर बी डी और ए सी दो डायगोनल था, देखिए दोनों डायगोनल इक्वल है, सारा साइड भी इक्वल है, तो ही आपका स्क्वायर बनेगा। ये क्या करेगा दोस्तों, स्क्वायर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर केवल दो ही साइड इक्वल हो, ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे ए बी इक्वल हो सी डी के, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और दोस्तों बी सी जो है इक्वल हो ए डी के, बी सी क्या है, बी सी जो है इक्वल हो ए डी के, एंड ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, ए सी जो है बी डी के इक्वल नहीं हो, तो क्या होगा, देन अ पैरेललोग्राम विल फॉर्म। एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा। ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। पैरेललोग्राम किस तरह का होता है, इस तरह का, ए बी सी डी। ठीक है, पैरेललोग्राम कब बनेगा,
तो अगर ए बी इक्वल है सी डी के, ए बी इक्वल है, इसको थर्ड पॉइंट नाम दे देते हैं, अगर ए बी इक्वल है सी डी के, बी सी इक्वल है ए डी के, लेकिन ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, ये जो डायगोनल है दोस्तों ये इक्वल ना हो, ये इक्वल ना हो, तो एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन होगा। फिर से देख लेते हैं, ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, तो एक पैरेललोग्राम का फॉर्म करेगा। ये किसके लिए कंडीशन है, ये कंडीशन किसके लिए है, तो एक पैरेललोग्राम के लिए ये कंडीशन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कोलिनियरिटी की। 3 पॉइंट अगर आपका दिया है, 3 पॉइंट अगर आपका दे रखा है, देखिएगा ये मान लेते हैं 4th पॉइंट, इफ 3 पॉइंट, अगर 3 पॉइंट, इफ 3 पॉइंट ए x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3, if 3 point a b c are given then it will be collinear। ये क्या होगा दोस्तों, it will be collinear, कोलिनियर होगा अगर ये क्या होगा दोस्तों, कोलिनियर होगा अगर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाए आपका ए सी। देखिए दोस्तों कोलिनियर का मतलब होता है कि जो तीनों पॉइंट है एक ही लाइन पर लाई करेगा, ये पॉइंट ए सी है तो बी भी इसी पर लाई करेगा। ठीक है, तो ए बी जो, अगर दोस्तों ए सी लाइन पर अगर बी लाई कर रहा है, इसका मतलब ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तीनों पॉइंट आपका कोलिनियर हो जाएगा। चलिए एक फार्मूला मैं और दे देता हूं आपको, तो मेरे प्यारे बच्चों एक पॉइंट और मार्क कर लो 5। यहाँ पर भी मान लो अगर 3 पॉइंट दे रखा है x1 y1 b x2 y2 एंड c x3 y3। ठीक है, ये 3 पॉइंट दे रखा है और पूछ रहा है आपसे क्या, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछता है दोस्तों। अगर याद रखिएगा अगर आपको 3 पॉइंट दे रखा है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ x1 इंटू y1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y2 प्लस x3 इंटू y3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर इसको एक लाइन में लिख देता हूँ दोस्तों, हाफ इंटू मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y2 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये हो गया आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए दोस्तों पिछली बार मैंने आपको कंडीशन ऑफ कोलिनियर बताया कि तीनों पॉइंट एक ही पे लाई करे और मैंने बताया कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो जाए तो पॉइंट कोलिनियर है। एक पॉइंट यहाँ नोट करिएगा, इफ़ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाए देन all 3 points will be कोलिनियर, कोलिनियर। ठीक है, अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाता है तो जितना भी 3 पॉइंट आपका दे रखा था वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर। ठीक है, बहुत हमने ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली, अब कर लेते हैं क्वेश्चन को डिस्कस। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन दे रखा है कि आपको फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, इन दोनों का क्या रिश्ता है वही आपको निकालना है। सच दैट, इस तरह की जो पॉइंट एक्स वाई है, पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड पॉइंट 3,5। तो जो पॉइंट 7,1 दे रखा है उसको हम लोग मान लेते हैं क्या, पॉइंट ए 7,1 है, एंड जो आपको पॉइंट बी मान लीजिए 3,5 दिया है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई को पी एक्स कॉमा वाई से दिखाते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि आपको एक्स और वाई के बीच में रिलेशन मतलब रिश्ता निकालना है। ठीक है, इस तरह पॉइंट पी, ये जो पॉइंट है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। मान लीजिए अगर आपका 7,1 यहाँ पर है, 7,1 यहाँ पर है, और क्या है दोस्तों ये 3,5, तो पॉइंट पी कहाँ होगा, पॉइंट पी जो है इन दोनों पॉइंट से इक्वल दूरी पे होगा। पॉइंट पी जो है यहाँ पर कहीं होगा, पॉइंट पी जो है ए से भी उतना ही दूरी होगा और बी से भी उतना ही दूरी पर होगा। तो अगर ऐसा है दोस्तों तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पी इज इक्वल टू
क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए पी इज इक्वल टू पी बी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अब डिस्टेंस बिटवीन टू फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये मान लीजिए x1 y1 है और ये x2 y2, तो हम लोग लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है दोस्तों, उतना करने की जरूरत नहीं, सीधी सी बात। 7 माइनस एक्स, मैंने बताया था आपको कैसे भी लिखो फर्क नहीं पड़ता, ये 7 माइनस एक्स 1 माइनस वाई प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों, अगर हमको स्क्वायर रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चलिए इसको स्क्वायर कर दिया हमने स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना है दोस्तों, 7 का स्क्वायर 49 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। दोस्तों इधर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। चलिए तब तक आप लोग इसे सॉल्व करिए, तब तक मैं भी इसको सॉल्व करता हूँ। सॉल्व क्या करना है, तो सॉल्व इतना ही करना है कि जो भी एक्स का टर्म है उसको एक साइड कर लीजिए, वाई का टर्म को एक साइड कर लेना है बस। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसको एक्स का टर्म को एक साइड कर लिया था और वाई के टर्म को एक साइड कर लिया, तो बचा क्या माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू माइनस 8y। तो माइनस 8 इंटू माइनस 8 को यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या हो गया x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 8y। तो माइनस 8 क्या हो जाएगा कैंसल और y इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो हमसे क्या पूछा था दोस्तों कि x और y में क्या रिश्ता है, तो निकल गया रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है। चलो दोस्तों फिर से अब हम लोग एक नया क्वेश्चन देख लेते हैं यार। हेलो दोस्तों, क्या दे रखा है यहाँ पे, देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, डिटरमाइन इज द पॉइंट्स a1, 5 b2, 3 एंड c -2, -1 आर कोलिनियर। कोलिनियर दोस्तों, कोलिनियर शब्द का यूज किया है, मतलब तीनों, मतलब दोस्तों क्या तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करना चाहिए। तीनों पॉइंट मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है, तो कहीं ना कहीं बी जो है यहाँ चाहे यहाँ कहीं लाई करना चाहिए, मतलब बी भी जो है ए सी लाइन पे लाई करना चाहिए। तो दोस्तों ये पॉइंट कोलिनियर तभी होगा, तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा अगर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाए ए सी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा, ये कोलिनियर होगा कि नहीं होगा ये कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ फिर से हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, और सब्सक्राइब ना भी करो यार तो प्लीज़ एटलीस्ट वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि जिसको ज़रूरत है उस तक पहुँच जाए। और ये कुछ थंबनेल्स हैं उन वीडियोज़ का जिसको मैंने बनाया है हाल ही में, जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जाइए इन सबको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।